गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अपन ने एक ऑर्गेनिक का वीडियो बनाया था। आज अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वीडियो बनाएंगे और उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट वाला है जो है सॉल्यूशन विलियन का बनाएंगे। और विलियन में अपना एक यहाँ एक टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यीय गुणधर्म। किसी भी सॉल्यूशन के वे गुण जो विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। किस पर डिपेंड कर रहे हैं? संख्या पे डिपेंड करते हैं, संख्या पे निर्भर करते हैं, न कि उसकी प्रकृति पर। क्या कहलाएंगे? अणुसंख्यीय गुणधर्म। अब अपने सिलेबस में 4 अणुसंख्यीय गुणधर्म है, जिसमें पहला तो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्युथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। इन चारों प्रॉपर्टीज की डिटेल है, इनका डेरिवेशन आता है। इनमें से कोई एक एग्जाम में पूछता है। इसमें सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट करते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। देखना इधर, पहला कौन सा था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको समझने से पहले अपने 2 कंडीशन क्रिएट करते हैं। देखना इधर, एक कोई मैंने यहाँ वेसल्स लिया है, कोई बर्तन लिया है, और इस बर्तन के अंदर मैंने प्योर सॉल्वेंट भर लिया। क्या भरा है? प्योर सॉल्वेंट, यानी कि विलायक भरा है इसमें अपन ने, विलायक। एक दूसरा बीकर या कंटेनर, जो भी बर्तन वगैरह लेते हैं, उसमें अपन ने क्या किया कि सॉल्वेंट के साथ साथ में उसमें एक ऐसा सोल्यूट भी मिलाया है जो नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अवाष्पशील और विद्युत अनपघट्य पदार्थ इसमें मिलाते हैं तो ये विलियन बन करके तैयार हो गया अपने पास में। अब इन दोनों को गर्म करो। जैसे इन दोनों को गर्म किया तो इस सॉल्वेंट जो अपन ने लिया था, नॉर्मली अपन H2O लेते हैं जैसे, तो इसकी वेपर बनेगी। वो वेपर के जो मॉलिक्यूल हैं वो इसकी सरफेस पे यहाँ प्रेशर डालेंगे, और उसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। यानी कि विलियन की सतह पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा डाला गया प्रेशर वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। ये जो वाष्प के अणु हैं, इनके द्वारा इस सतह पर जो प्रेशर डाला जाएगा उसको कह रहे हैं अपन वाष्प दाब। अब ये जो विलियन बनाया था, इस विलियन में अपन ने ऐसा कोई पदार्थ मिलाया है जो अवाष्पशील है और विद्युत अनपघट्य पदार्थ है। विद्युत अनपघट्य पदार्थ, दोनों का मतलब समझो। अवाष्पशील का मतलब होता है जिसकी वाष्प नहीं बनती हो, यानी कि नॉन वोलेटाइल, और विद्युत अनपघट्य का मतलब है जिसका विद्युत के द्वारा अपघटन नहीं हो, टूटता नहीं हो, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। इस सॉल्वेंट में मिलाया अपन ने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। अब हुआ क्या, जैसे सॉल्वेंट लिया था तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मान लीजिए ये इस सरफेस पे आ गए, लेकिन इसमें सोल्यूट जो है, विलय पदार्थ जो अपन मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलय पदार्थ, उसके भी तो मॉलिक्यूल आएंगे यहाँ। तो अब यहाँ जो वेपर बनी है वो तो वेपर कम है, यहाँ वेपर ज़्यादा है, तो वेपर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा। यहाँ इसमें वेपर के मॉलिक्यूल में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, उनके बीच में ये आ गए मॉलिक्यूल, किसके हैं? अवाष्पशील और विद्युत अनपघट्य पदार्थ, इसके मॉलिक्यूल ये आ गए। तो यहाँ वेपर कम बनती है तो इसका वाष्प दाब कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब, वो ज्यादा होगा किससे? विलियन से। इसके वाष्प दाब के विलियन से ये ज्यादा होता है। इसमें एक स्टेटमेंट सामने आता है, वो ये है कि किसी भी विलियन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, किसी भी विलियन का वाष्प दाब
शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। इसका मतलब विलयन के वाष्प दाब में कमी आई है। और ये कमी कब आई है? जब अपन ने विलायक में अवाष्पशील और विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिलाया तब आई है। तो इस वाष्प दाब में जो कमी आई है उसको अपन ने लिखा है डेल पी, वाष्प दाब में कमी। किसका ज्यादा है? विलायक का ज्यादा है, तो विलायक के वाष्प दाब को P1 नोट से लिख दिया, विलयन के वाष्प दाब को P1 से लिख दिया। तो ये अपने पास आ गया वाष्प दाब अवनमन। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो विलयन में अपन ने नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट मिलाया था, अवाष्पशील और विद्युत अनपघट्य विलय पदार्थ मिलाया था, तो उस विलयन में वाष्प दाब कम हो गया था शुद्ध विलायक की तुलना में। तो कितनी कमी आई? वो कमी तो है ये डेल पी, वाष्प दाब में कमी। P1 नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। किसका वाष्प दाब है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और P1 क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। किसका वाष्प दाब है? विलयन का वाष्प दाब है। कितनी कमी आई उसको अपन ने लिखा है डेल पी, ये है वाष्प दाब अवनमन। अब अपने को निकालना क्या है? देखो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकालना है, रिलेटिव लवरिंग निकालनी है अपने को। कितनी कमी आती है उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए यह होगा कि अपने लिखा कि जो शुद्ध विलायक था उसका वाष्प दाब P1 नोट, विलयन का वाष्प दाब है P1। किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं? जिसका ज्यादा है उसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं। सोल्यूएंट का ज्यादा है, विलायक का ज्यादा है, इसीलिए ये हो गया। तो ये है अपने पास में रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसी विलय पदार्थ की मोल भिन्न के समानुपाती होता है या उसके बराबर होता है। मोल भिन्न x है, इसका मतलब ये लाइन देखना कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन के बराबर है, मोल भिन्न के बराबर है। किसकी मोल भिन्न? विलय पदार्थ की मोल भिन्न, विलय पदार्थ की मोल भिन्न, जिसको अपन ने किससे लिखा है? X2 से लिखा है, विलय पदार्थ की मोल भिन्न को। अब यहाँ आओ, मोल भिन्न क्या होती है? मोल भिन्न क्या उदाहरण? किसी भी विलय पदार्थ की या विलायक की मोल भिन्न निकालते हैं, उसको मोल भिन्न को अपन ने X से लिखा था। तो जब भी मोल भिन्न निकालते हैं किसी भी पदार्थ की, तो जिस पदार्थ की निकालते हैं उस पदार्थ के मोल, यानी कि अपन विलय पदार्थ ले रहे हैं तो विलय के मोल मानने लिख दिए N2। या एक काम करना, जैसे ये X2 है तो इसकी जगह आप भी मान सकते हो। जैसे मान लीजिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट बराबर XB। XB क्या है? विलय पदार्थ की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न। मान लीजिए, है ना, 2 भी मान सकते हैं, B भी मान सकते हैं। अगर मान लीजिए विलायक को 1 माना है तो विलय को 2 मानो, और यदि विलायक को A माना है तो विलय जो पदार्थ है उसको क्या मान लिया? B। इसीलिए ये विलय पदार्थ की मोल भिन्न आ गई। तो विलय पदार्थ की मोल भिन्न को मैं लिखूंगा XB बराबर NB, विलय के मोल बटे कुल मोल, NA अपॉन NB। ये चीज यहाँ रखो, क्या आएगा? P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट बराबर NB, विलय के मोल बटे कुल मोल, Na प्लस NB। ये चीज आ गई अपने पास में। अब यहां से एक चीज देखना कि जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि अत्यंत तनु विलयन, यानी कि बहुत पतले विलयन जो होते हैं, यानी कि जिनमें विलायक की मात्रा ज्यादा हो, उनके लिए बात कर रहे हैं। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में अब सॉल्वेंट का जो हिस्सा है वो तो ज्यादा है, यानी कि Na तो ज्यादा है और Nb कम है। इसलिए क्या करते हैं कि
Na जो है उसका मान बहुत ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो Na और Nb होता है किनके लिए? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। इसलिए अपने पास ये जो डेरिवेशन आया है इसमें जो हर है ये वाली नीचे वाली संख्या, इसमें Nb को नेगलेक्ट कर दो। Nb जो है Nb को नगण्य मानने पर, Nb जो है उसको अपन क्या करेंगे? नगण्य मान लेंगे। तो Nb को नगण्य मानने पर, नेग्लिजिबल मान लिया, मानने पर इसका मतलब Na ज़्यादा हो गया और Nb कम हो गया, तो इसमें Nb को नेगलेक्ट कर दो तो क्या आएगा? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट बराबर ऊपर है Nb, नीचे है Na, ये आ गया। अब Nb और Na की वैल्यू रख दो। दोबारा देखो, वास्तव के आपेक्षिक अवनमन को अपन ने ये माना है ये किसी विलय पदार्थ की मोल बिन के बराबर है, और विलय पदार्थ की मोल बिन जब निकालते हैं तो वो Nb अपॉन Na प्लस Nb है। फिर ये लगा देना कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि अत्यंत तनुविलयन, अत्यंत तनुविलयनों के लिए विलायक का हिस्सा ज्यादा है, विलायक की क्वांटिटी ज्यादा है, तो विलय जो पदार्थ है उसको नेगलेक्ट मान लिया, यानी कि Na और Nb जो है ये विलयन ही तो है, इसमें Na ज्यादा है Nb कम है, तो Nb को नगण्य मान लिया। तो बस क्या गया? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट बराबर Nb अपॉन Na। आगे चलो, यहां तक ध्यान रखना। अपने पास क्या है? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट बराबर Nb अपॉन Na। अब Nb क्या है? Na क्या है? इनको भी लिख दो। Nb तो है विलय के मोल, किसके मोल है? विलय के मोल। किससे निकालें? विलय का भार बटे उसका मोलर मास, यानी कि Nb जब भी निकालेंगे मोल तो विलय पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार, यानी सोल्यूट के मोल निकाल रहे हैं तो सोल्यूट का वेट ले लो और सोल्यूट का मोलर मास ले लो। ऐसे सॉल्वेंट का निकाल लो, यानी कि ये क्या है? विलायक के मोल। विलायक के मोल में क्या निकालोगे? जो भी विलायक है उसके मोल, उसका भार, उसका भार ले लिया और उसका अणुभार ले लिया Ma। अब ये चीज यहां रख दो, Nb की वैल्यू रख दो और Na की वैल्यू रख दो। क्या आएगा? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट बराबर Nb क्या है? Wb अपॉन Mb बटे Na क्या है? Wa अपॉन Ma। क्या है? या Nb Wb अपॉन Mb, Na क्या है? Wa और Ma, वज्र गुणा कर दो, Ma ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो क्या जाएगा? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट बराबर Wb, यहाँ तो जाएगा Ma, तो Wb गुणा Ma अपॉन Mb गुणा Wa। ये मेन डेरिवेशन, मेन फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, जिसकी हेल्प से अपन Mb निकाल सकते हैं। और Mb क्या है? मोलर द्रव्यमान है या अणुभार है, किसका? विलय पदार्थ का। अब इसका मतलब यह हुआ कि रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वास्तव के अपेक्षिक अवनमन से अपन Mb ज्ञात कर सकते हैं। और Mb क्या? एक संख्या है, यानी कि रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विलय पदार्थ की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, और जो चीज संख्या पर डिपेंड करती है, जो गुण संख्या पर डिपेंड करते हैं, उनको अपन ने क्या कहता? अणुसंख्य गुणधर्म। इसलिए अपन कह सकते हैं कि वास्तव का अपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है। इन चीजों को लिख दिया करो कि भाई Wb अपन ने क्या लिया है? Mb क्या लिया है? Wa क्या लिया है? Ma क्या लिया है? Wb विलय का भार, जो भी सोल्यूट है उसका वेट ले लिया तो विलय का भार। Mb विलय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, यानी सोल्यूट जो भी है उसका मोलर मास ले लिया। Wa सॉल्वेंट जो अपन ने लिया था, A जिसको माना है, उसका वेट कितना है? तो विलायक का भार, यह आ जाएगा
विलायक का भार, Ma क्या है, विलायक का अणुभार, ये आ गया विलायक का अणुभार। तो ये मेन फॉर्मूला है जिसकी सहायता से अपन किसी भी विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं कि अतः यह कहा जा सकता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। यह प्रूव करवाता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक गुणधर्म अपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी विलयन के वे गुण जो विलय पदार्थ की संख्या पर डिपेंड करते हो, कणों की संख्या के ऊपर, न कि उनकी प्रकृति के ऊपर। तो ये है मेन फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल आता है। जैसे एक न्यूमेरिकल भी है, देखना इधर, क्वेश्चन करते हैं 0.5 ग्राम कोई पदार्थ है, यानी विलय पदार्थ है 0.5 ग्राम। ये तो हो गया विलय जिसका भार दिया है अपने को, कितना है 0.5 ग्राम, और इसको अपन ने किससे लिखा था, WB से लिखा है। इसको 39 ग्राम बेंजीन में घोल दिया गया। कितने ग्राम बेंजीन में घोला गया है, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। इसका मतलब जिसमें घोला गया है वो विलायक हो गया। कितने ग्राम में घोला गया है, तो वो विलायक का भार, और विलायक के भार को अपन ने किससे लिखा है, WA से। कितना दिया है, 39 ग्राम दिया है, 39 ग्राम्स। और बेंजीन जो है, बेंजीन का अणुभार कितना होता है, मोल द्रव्यमान, बेंजीन का अणुभार कितना होता है, 78 ग्राम्स होता है। कैसे निकाला, बेंजीन का फॉर्मूला लिखो, C6H6, कार्बन का 12 होता है तो 12 गुणा 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 है तो 1 गुणा 6, तो कितना आ गया, ये आ गया 78 ग्राम्स। अब जो शुद्ध बेंजीन थी ना, शुद्ध बेंजीन, इस शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर 0.845 है, बार दाब की इकाई है। अब शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब तो ये है अपने पास, और क्या कर रहा है कि 0.5 ग्राम कोई पदार्थ है, विलय पदार्थ, जो कि कैसा है, वो अवाष्पशील है और विद्युत अनपघट्य है। उसको 39 ग्राम बेंजीन में घोल दिया। जैसे ही बेंजीन में घोलते हैं तो विलयन जो बन गया अपने पास, उस विलयन का वाष्प दाब 0. ये तो है, ये 850 है, 0.850 बार शुद्ध विलायक का, और विलयन है इसका कम हो जाता है, विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है, तो कितना है 0.845 बार। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो विलय पदार्थ अपन ने लिया था, विलय का अणुभार निकालो। विलय का अणुभार का मतलब है MB निकालनी है अपने को, MB। तो शुद्ध बेंजीन का दिया है ये वाष्प दाब, जिसको अपन ने किससे लिखा है, P1 नॉट से। विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया, P1 हो गया। फॉर्मूला क्या आता है, वो फॉर्मूला लगा दो, वो डायरेक्ट वैल्यू रख करके न्यूमेरिकल आ जाएगा। देखना, रखते हैं, फॉर्मूला क्या आता, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट बराबर WB गुणा MA अपॉन MB गुणा WA। P1 नॉट कितना है, शुद्ध बेंजीन का लिखाया था ना, कितना लिखा है 0.850। विलयन का कितना हो जाता है 0.845। शुद्ध विलायक का कितना था 0.850 बराबर WB विलय का पदार्थ, जो विलय पदार्थ मैंने लिया था उसका वेट कितना लिया है 0.5 ग्राम लिया है। MA विलायक का अणुभार कितना है, बेंजीन 78। MB ज्ञात करना है, विलायक का भार कितने ग्राम में को लगाया था, 39 ग्राम में को लगाया था।
सॉल्व करो इसको। 0.850 यानी कि इसको माइनस किया तो क्या बच गया 0.005, 0.05 बच जाएगा, 0.05। नीचे है 0.850 बराबर 0.5 गुणा 78 अपॉन MB गुणा 39। ये डेसिमल हटा दो, हट जाएगा। इसके पीछे 0 लग रही है तो कोई मतलब नहीं है, इसको काट दो। कितने से कट गया 170 से कट जाएगा। 0. इसको काटो, 39 को डिवाइड करो 2 से हो जाएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा। यानी इधर तो आ गया 1/170, इधर क्या आ गया, इधर 0.5 को इससे क्या ना तो 1.0 तो आया, और नीचे क्या है MB वज्र गुणा कर दो तो MB कितना आ गया अपने पास में 170 ग्राम। ये आ गया, ये आंसर आ गया। विलय पदार्थ का जो अनुभार ज्ञात करवाया था वो निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये अपना था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, दूसरा आएगा क्युथनांक उन्नयन कर देते हैं। एक प्रॉपर्टी जो अपने पढ़ा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और उसकी सहायता से अपने विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, सोल्यूट का मोल मास कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टीज आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्युथनांक उन्नयन, क्युथनांक उन्नयन। देखो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में अपन एक बात पढ़ के आए हैं कि जो विलयन था अपने पास, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कम होता है, कम होता है किससे, विलायक के वाष्प दाब से, विलायक के वाष्प दाब से। अब इस वाष्प दाब को, विलयन के वाष्प दाब को और विलायक के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। जब ये दोनों वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो कोई भी सॉल्यूशन होता है या सॉल्वेंट होता है तो बॉयल करना स्टार्ट करता है, और जिस टेम्परेचर के ऊपर वो बॉयल होता है उस टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं, उसी को अपन बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि कोई भी विलयन या विलायक कितने टेम्परेचर पर किस ताप पर वो बॉयल होता है, उबलता है, उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब एक रफली चीज देखना, मान लीजिए मेरे पास में ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm है, एक वायुमंडलीय दाब है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है, ये मान लीजिए मेरे पास विलयन का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है तो ये मान लीजिए विलायक का वाष्प दाब है। अब इन दोनों के वाष्प दाब को इस वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है, जिसके लिए अपने को हीट देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा। जिसका वाष्प दाब पहले इसके बराबर हो जाएगा वो पहले बॉयल हो जाएगा, जिसका बाद में होगा वो बाद में बॉयल होगा। यानी कि ये हुआ कि जैसे विलायक का वाष्प दाब ये है तो इसको थोड़ी सी हीट दी ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी विलायक का वाष्प दाब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यहाँ बराबर हो जाएगा, और विलयन का जो वाष्प दाब है इसको इसके बराबर करना है। इसका मतलब है विलयन के वाष्प दाब को जब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर करेंगे तो इसको ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब विलयन का क्युथनांक तो ज्यादा हो जाएगा और विलायक का क्युथनांक कम हो जाएगा। दोबारा समझो, मैंने ये एक वायुमंडलीय दाब माना है, रफली है, ऐसे कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो विलयन है, विलयन का वाष्प दाब मेरे पास ये है, विलयन का वाष्प दाब, ये है विलायक का वाष्प दाब। दोनों के गर्म करो, विलयन को और विलायक को, जिससे इनका वाष्प दाब इसके बराबर हो जाना चाहिए। अब पहले कौन बराबर होगा, ये नजदीक है ना तो ये पहले पहुंच जाएगा, ये नीचे है तो ये देर से पहुंचेगा। यानी विलयन को ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, जिससे इसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा
और विलायक को थोड़ा सा गर्म करते ही ये एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, यानी ये बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब अपने पास ये चीज आई कि जो विलयन है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक ये ज्यादा हो गया, किससे? विलायक के क्वथनांक से ज्यादा हो गया। विलायक का जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज्यादा है, ग्रेटर है किसका बॉइलिंग पॉइंट? विलयन का। विलयन के क्वथनांक को अपन ने माना है टीबी, विलायक के क्वथनांक को माना अपन ने टीबी नॉट। तो क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है, विलयन के क्वथनांक में ये जो वृद्धि आ रही है, उसको अपन ने लिखा है डेल टी बी। डेल टी बी क्या है? क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई? इलेवेशन। देखो इलेवेशन का मतलब इंक्रीजमेंट है, ग्रोथ है, मतलब कितना ज्यादा हुआ है, उसको अपन ने लिखा है डेल टी बी। टीबी माइनस टीबी नॉट। क्यों? क्योंकि विलयन का ज्यादा आया था ना, तो विलयन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, विलायक का कम होता है। तो अपने पास आया डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। ये क्या है? क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक में हुई वृद्धि, ये है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन आ गया अपने पास डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। आगे चलो, क्वथनांक उन्नयन अपने पास आया, क्वथनांक उन्नयन किससे लिखा है? डेल टीबी से लिखा है। क्या आया? टीबी विलयन का ज्यादा होता है, विलायक का कम होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। इसमें ग्राफ भी बनेगा, वो ग्राफ इस प्रकार से है। इधर तो मैंने लिया है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, और इधर लिया है मैंने टेम्परेचर। और ये मान लीजिए एक वायुमंडलीय दाब है, ये कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1.013 बार। अब विलयन का जो क्वथनांक है वो ज्यादा है, तो विलयन के क्वथनांक को मैंने यहाँ लिख दिया है टीबी। विलायक का कम है, तो विलायक का क्वथनांक मैंने यहाँ लिख दिया टीबी नॉट। दोनों में फर्क कितना है उसको लिखा अपन ने डेल टीबी अंतर। अब ये तो विलयन का है, तो ये तो ग्राफ है किसके लिए? विलयन के लिए, सॉल्यूशन का। और ये किसका है? विलायक का। विलयन और विलायक, ये ग्राफ है। अब एक चीज जानते हैं कि जो क्वथनांक उन्नयन है डेल टीबी, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के। डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिलिटी। ये एम क्या है? मोलिलिटी है, मोलिलिटी। और मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या आया था? वो ये आया था डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये मोलिलिटी का फॉर्मूला आया था अपने स्टार्टिंग में, जब कंसंट्रेशन की यूनिट पढ़ा रहे थे, जिसमें मोलरिटी आई थी फिर मोलिलिटी आई थी, तो मोलिलिटी में करवाया था ये। अब इससे यहाँ से आओ आगे, डेल टी बी बराबर, ये प्रोपोर्शनल साइन को उठाया तो एक कांस्टेंट निकल के आता है के बी इंटू एम। अब इस के बी को लिख दो, के बी क्या है? के बी है मोलल, मोलल क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं, एक शब्द है इवैल्यूस्कोपिक, इवैल्यूस्कोपिक, इवैल्यूस्कोपिक। इसको ऐसे भी दे देता है कि ऐसे लिख देता है वो सीधा ही, इवैल्यूस्कोपिक, इवैल्यूस्कोपिक स्थिरांक। इस साल भी यहाँ से क्वेश्चन आया था 2025 में, उसमें पूछा क्या था? के बी की यूनिट पूछी थी, इकाई पूछी थी इसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन केजी पर मोल। पूछा हुआ है, अभी ये एग्जाम हुई थी है ना, उसमें पूछा था केल्विन केजी पर मोल। अब यहाँ जाओ, डेल टी बी बराबर के बी इंटू एम की वैल्यू रख दो, ये रही, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी निकाल सकते हैं,
एम बी बराबर क्या जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हो गया क्युथनांक उन्नयन। यानी कि मतलब ये हुआ कि ये जो एम बी है ये विलय पदार्थ का अणुभार है, सोल्यूट का मोल मास है, विलय का अणुभार। इसका मतलब क्युथनांक उन्नयन की सहायता से भी अपन सोल्यूट का मोल मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सोल्यूट का मोल मास जब आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे क्युथनांक उन्नयन से, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्युथनांक उन्नयन जो है वो भी एक क्या हो गया, अणुसंख्य गुणधर्म हो गया। इस प्रकार अपन ने अणुसंख्य गुणधर्म दो पढ़े हैं, एक पढ़ा वास्तव का अपेक्षिक अवनमन और दूसरा पढ़ा है क्युथनांक उन्नयन। दोनों अणुसंख्या गुणधर्म हो गए, दो बच गए, दो को अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।